बिहार में चुनाव खत्म, नतीजे आ गए, एनडीए को बम्पर बहुमत भी मिल गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। खेल कुर्सी का, खेल पावर का। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही बैठेंगे, ये तय है। लेकिन उनकी सरकार में असली पावर किसके हाथ में होगी? बीजेपी के पास, जो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, या फिर नीतीश कुमार के पास? दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एनडीए की मीटिंग के बाद बिहार सरकार का जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है, वो बेहद दिलचस्प है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम इसी पावर शेयरिंग फॉर्मूले को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि किसके हिस्से में कितने मंत्री आ रहे हैं। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत में एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि इस बार एनडीए का चेहरा यानी जेडीयू से ज्यादा सीटें उसकी सहयोगी बीजेपी ने जीती हैं। बीजेपी ने 89 सीटें जीती, तो वहीं जेडीयू को 85 सीटों से संतोष करना पड़ा। और यही नंबर गेम अब मंत्रिमंडल के बंटवारे में भी साफ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला तय हुआ है वो कुछ इस तरह है। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी कोटे से करीब 15-16 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह साफ संकेत है कि सरकार में इस बार बीजेपी की भूमिका बड़े भाई की होगी। फैसलों में, विभागों के बंटवारों में, हर जगह बीजेपी का दबदबा देखने को मिल सकता है। दूसरा हिस्सा जेडीयू। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार होंगे, लेकिन जेडीयू को बीजेपी से कुछ कम यानी करीब 14 मंत्री पद मिल सकते हैं। सीटों के गणित में पिछड़ने का असर मंत्रिमंडल में भी साफ दिख रहा है। तीसरा हिस्सा दूसरे सहयोगी। एनडीए के दूसरे सहयोगियों को भी निराश नहीं किया गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसने 19 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, उसे 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। तो वहीं 5 सीटें जीतने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हम और 4 सीटें जीतने वाले उपेंद्र कुशवाहा को एक मंत्री पद मिलना लगभग तय है। सूत्रों ने यह भी बताया कि हर 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला अपनाया गया है। तो देखा आपने, फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी। बीजेपी ने लगभग 95% के स्ट्राइक रेट से सीटें जीती हैं और अब वो सरकार में भी उसी मजबूती के साथ अपनी हिस्सेदारी ले रही है। लेकिन कहानी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं है। विपक्ष का क्या हुआ? महागठबंधन 35 सीटों का आंकड़ा भी पार करने के लिए संघर्ष करता दिखा। और सबसे बड़ा झटका तो चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर को लगा। उनकी जन सुराज पार्टी यानी जेएसपी 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपना खाता तक नहीं खोल पाई। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है। इस करारी हार के बाद विपक्ष में बौखलाहट साफ दिख रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को अपनी हार का कारण बताया है। हालांकि महागठबंधन के अंदर भी अब आत्ममंथन की आवाजें उठने लगी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस जीत से गदगद है। उसका कहना है कि यह जनादेश एसआईआर पर जनता की मुहर है और विपक्ष को जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की राजनीति करने की सजा मिली है। बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि बिहार की यह जीत अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों में भी एनडीए की जीत का रास्ता तय करेगी। तो कुल मिलाकर बिहार की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन यह सरकार पहले से बहुत अलग होगी। अब देखना यह होगा कि मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होता है और कौन से बड़े विभाग बीजेपी के खाते में जाते हैं और कौन से जेडीयू के पास रहते हैं। इस पूरे पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।